हमारा सी प्रोग्रामिंग फॉर गेट के प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे मेमोरी लेआउट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही ईजी। इसको आप ध्यान से एक बार देखो तो काफी ईजी समझ जाओगे। इस पे क्वेश्चन आपको एक आएगा ही आएगा, घुमा फिरा के, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन में इंक्लूड होता ही होता है। तो इसको देखते हैं। बेसिक हम लोग मेमोरी लेआउट मतलब हम मेमोरी की बात करेंगे सी प्रोग्राम में, कि मेमोरी हमारा कैसे डिवाइड होती है, कैसे स्ट्रक्चर्ड होती है। तो हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं मेमोरी के हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं सी प्रोग्राम में। एक होता है टेक्स्ट और कोड सेगमेंट, एक होता है टेक्स्ट और कोड सेगमेंट। जैसे हमारा ये है, ये वाला पार्ट, नीचे वाला टेक्स्ट और कोड सेगमेंट मीन्स कि इसमें जो अभी आप कोड लिखोगे, जो भी कोड आपका लिखा रहेगा वो इस वाले मेमोरी में स्टोर होगा। जो भी कोड आप लिखोगे तो इस वाले मेमोरी में स्टोर होगा, वट एवर द कोड इज। तो टेक्स्ट या फिर कोड सेगमेंट के ब्लॉक में जो पूरे ये मेमोरी हमारी बनी हुई है, ये मेमोरी जो बनी हुई है, जो मेमोरी बने स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो टेक्स्ट एंड कोड की सेगमेंट में हमारे पास सारे कोड, सूडो कोड, जो भी कोड लिखोगे वो स्टोर होता है। तो ये हमारा पहला सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट होता है डेटा सेगमेंट। तो देखो, अगर आप यहां से यहां की बात करो, ये तो ये होता है डेटा सेगमेंट। बेसिकली ये होता है डेटा सेगमेंट, जहां पे हमारा डेटा लाइक डिफरेंट डिफरेंट वे में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के साथ स्टोर होता है। तो हमारे पास देखो, ध्यान देना, मेमोरी में दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें हमारा टेक्स्ट एंड कोड सेगमेंट होता है, एक होता है डेटा सेगमेंट। डेटा में हमारा अभी देखेंगे उसको क्या होता है। टेक्स्ट एंड कोड सेगमेंट में सारा कोड से रिलेटेड जो भी कोड आपका टेक्स्ट है सब स्टोर होता है, राइट। तो डेटा सेगमेंट में कुछ पार्ट होते हैं हमारे पास, कुछ कितने कितने पार्ट होते हैं। तो वो पहला होता है इनिशियलाइज्ड सेगमेंट। इनिशियलाइज्ड, राइट। इनिशियलाइज्ड ये है आपका, ये इनिशियलाइज्ड। तो इनिशियलाइज मतलब कि वेरिएबल, इनिशियलाइज वेरिएबल। जैसे आपका वेरिएबल हम बात करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल आपको हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, नॉर्मल वेरिएबल जो भी आपको वेरिएबल होता है, एक्सटर्न, राइट, ऑटो, रजिस्टर, जो भी ले लो आप। जितने भी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, जितने भी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, वो इस ब्लॉक में स्टोर होंगे। तो जो इनिशियलाइज्ड ब्लॉक होता है हमारे पास, उसमें हम रीड, मतलब डेटा को रीड कर सकते हैं। देखो, जब भी आपको वेरिएबल होता है जो भी कोई, तो उसको हम रीड तो करते करते ऑब्वियसली, उसको रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब उस मेमोरी में अगर हमारा डेटा स्टोर हो गया इनिशियलाइज्ड वेरिएबल के ब्लॉक में। देखो, लेट से हमारे पास एक वेरिएबल, हमारे पास लेता हूं एग्जांपल, हमारे पास लेट से var 5। ये देखो इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हमारा इस वाले ब्लॉक में स्टोर होगा। तो इसको हम रीड भी कर सकते हैं, इसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सिंपली बात भैया, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं आगे चल के इसको ऐसे, देखो राइट हो गया ये। अब नेक्स्ट लाइन में राइट हो गया हमारा ये। तो रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, डजंट मैटर। दूसरा होता है अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड, इसको बोलते हैं बीएसएस। बीएसएस मतलब इसमें होता है आपका वही सेम, उसमें भी होता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, एक्सटर्न, ऑटो, रजिस्टर, जितने भी होते हैं वेरिएबल जो अनइनिशियलाइज्ड है। जैसे हमारे पास लिखा है var बस, ये देखो इनिशियलाइज नहीं बट डिक्लेयर है। तो ये स्टोर होगा इस वाले ब्लॉक में। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन देखेंगे तो देखना कितना क्लियर होता है अभी पार्ट ये। तो जो हमारा अनइनिशियलाइज्ड डेटा होता है वो बीएसएस, बेसिक सेगमेंट नहीं ब्लॉक्स, बेसिक सेगमेंट सेक्शन में होता है स्टोरेज, मतलब बेसिक सेगमेंट सेक्शन बोलते हैं इसको। तो बीएसएस में स्टोर होता है, मतलब उसमें सारा कुछ स्टोर होता है। तो हमारा देखो, ये वैर जो है ये स्टोर होगा बीएसएस में, और ये वैर जो हमारा है ये स्टोर होगा इस वाले में। तो काफी डिफरेंस आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अनइनिशियलाइज्ड डेटा होता है, इसको हम लोग, इसको भी रीड कर सकते हैं, इसको भी राइट कर सकते हैं। तो बोथ ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टैक एंड हीप। तो आपका स्टैक, तो स्टैक एंड हीप एक प्रकार का डेटा लाइक आपका डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें मेमोरी में आपको स्टैक बन होती है, पर्टिकुलर हीप होता है। तो इसका अभी तक इसका एप्लीकेशन आपको बहुत कम ही मिलेगा सी प्रोग्रामिंग में, क्वेश्चन में बहुत कम ही आएगा। हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेगा तो वहां पे इसका एप्लीकेशन यूज होता है, काफी वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही कुछ बेसिक्स था आपका। और जो फर्स्ट ब्लॉक होता है इसमें होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, राइट। और सीएलए मतलब होता है कि आपका सीएलए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसमें दो चीज पार्ट, इसमें दो चीजें होती हैं, और बाकी आपका एक टेक्स्ट और एक दो सेगमेंट होते ही होते हैं। एक होता है ये वाला सेगमेंट,
और एक होता है ये सेगमेंट। तो दो सेगमेंट होते हैं, बीएसएस और आईडी। ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हैंड्स ऑन। ओके, सो देखो अभी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों बस हमेशा आपको याद रखना, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन फंसते हैं, आपको फंसेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ बेसिक, इसमें स्टैटिक इंट आई एक वेरिएबल है। अब देखो हर एक लाइन में हम चलते हैं, इंट मीन से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन आपको अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो आपको लिखा इंट आई। तो ये देखो अनडिक्लेयर्ड है, मतलब डिक्लेयर नहीं है, अनडिक्लेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। प्रिंटफ डी करा रहा है, तो कहना कि आपको डेटा यही जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग से कि वेरिएबल है वो क्या क्या, क्योंकि स्टैटिक है। एक बार समझाता हूँ, देखना ध्यान से। देखो ये भी अनडिक्लेयर्ड है, ये डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, ये अनडिक्लेयर्ड है। तो इसमें बात आपको क्या आती है कि इसमें आउटपुट क्या आएगा इसका। कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन छोटा सा इसमें लॉजिक है। तो एक चीज ध्यान देना हमेशा, ये हमें कोई से मतलब, पहली बात तो नहीं, इससे हमें तो कोई से मतलब नहीं है, मतलब है थोड़ा सा बताता हूँ। तो जब भी आप कोई फंक्शन, जब भी कोई डेटा लेने की कोशिश करना, तो जस्ट ऐसे इस वे में चलते हैं हम लोग, इस वे में, इसे मतलब कि जो भी इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, जो मिला उसको हम लोग चेक करते जाएंगे, जो पहले मिल गया उसको ले लेंगे। तो पहले मिल गया आपको स्टैटिक इंट आई, पहले क्या मिल गया भैया आपको, स्टैटिक इंट आई। स्टैटिक इंट आई मिल गया आपको यहाँ पे। तो आई देखो, अब आई यहाँ पे डिक्लेयर तो नहीं, अनडिक्लेयर है, तो हमारा ये स्टोर होगा बीएसएस में, ये वाला पार्ट हमारा ये स्टोर होगा बीएसएस में, स्टोर होगा किसमें, स्टोर होगा बीएसएस, लेकिन ये अनडिक्लेयर है। और प्रिंटफ हमें डी आई कराना है। तो आप सबको एक बात बताया था मैं जब वेरिएबल पढ़ा रहा था, कि जो ऑटो वेरिएबल होते हैं, जो लोकल वेरिएबल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट गार्बेज, गार्बेज, राइट। बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, गार्बेज में कुछ भी रैंडम आउटपुट आ सकता है, रैंडम आउटपुट कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये जो हमारा स्टैटिक इंट आई है ना हमारा, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। तो हमारा तो ये ग्लोबल हो गया सिंपली। तो अब तो हमारा ये पार्ट ग्लोबल हो गया। तो ग्लोबल हो गया तो ग्लोबल की वैल्यू आती है 0, मतलब ग्लोबल वैल्यू अगर बाय डिफॉल्ट अनडिक्लेयर है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, राइट। अगर आप एक चीज ध्यान देना, बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं, बात अब स्टार्टिंग में आते हैं। अब हम हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हमारा जो कंपाइल होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, यहाँ से चलेगा, चलना स्टार्ट करेगा यहाँ से, राइट। ध्यान से देखना, यहाँ चलना स्टार्ट किया। तो स्टैटिक इंट आई अनडिक्लेयर सिंपल, इसको स्टोर करेगा, तुरंत स्टोर करेगा बेसिस में। इसके बाद स्टैटिक इंट आई, आई इक्वल 27 है। अब देखेगा तो डिक्लेयर भैया, इसको तुरंत स्टोर करेगा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में इसको स्टोर कर देगा, इस वाले में इसको यहाँ पे स्टोर कर देगा, कंपेयर तुरंत कर देगा स्टोर। फिर स्टैटिक इंट आई अनडिक्लेयर सिंपल हमारा पड़ा हुआ है वहां पे, उसको अपडेट करेगा, मतलब राइट करेगा। फिर यहाँ पे स्टैटिक इंट आई, आप देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो हमारे पास ये 27 जो था, ये देखो हमारा इनिशियलाइज्ड वेरिएबल सेक्शन में स्टोर हो गया, और बाकी अनडिक्लेयर वेरिएबल है बीएसएस में स्टोर हो गया। तो सिंपली हमें करना क्या है, जो स्टैटिक इंट आई है, सिंपल सी बात है, हालांकि इसका कोई लॉजिक यहाँ बनता नहीं है आपके पास। अगर आपके पास ये वैल्यू लेनी है हमें, तो इसके बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन हमारा ये डेटा ग्लोबल में पड़ा हुआ है, ग्लोबल में भी, तो हमारा इसका आउटपुट 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आ रही होगी कि भैया तब 27 का मतलब क्या है। तो 27 कुछ मतलब नहीं, आपको बस कंफ्यूज कर रहा हो कुछ, क्योंकि कभी कभी इसका आउटपुट 27 लोग मार देते हैं। अगर यहाँ से हम कंपाइलर, अगर आपका यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से तो ये लेगा, फिर लोग उसको अपडेट करके 27 कर देते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है, क्योंकि 27 अपडेट नहीं होगा भैया हमारा, 27 हमारा स्टोर होगा इस वाले पार्ट में, तो अपडेट होने का सवाल ही नहीं होता है। अगर देखो ध्यान से देखना, अभी अगर ध्यान से देखना, अभी क्लियर काफी हो जाएगा तुरंत। अगर यहाँ पे हमारा इंट आई इक्वल टू 4 होता, अगर यहाँ पे आई इक्वल टू 4 होता, तब तो इसको 4 को हम अपडेट करते, लेकिन वो हमारा डिफाइन नहीं था ना, वहाँ पे डिफाइन इनिशियलाइज नहीं था, तो ये हमारा स्टोर होगा बीएसएस में स्टोर होगा, राइट। ये डिफरेंट है, तो अपडेट होना कोई सवाल ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं, आपको आउटपुट कभी सवाल ही को नहीं, अगर 27 आ जाए तो आपका आउटपुट आएगा 0 ऑब्वियसली। आई होप आप सब काफी क्लियरली समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।